हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये रोचक कहानी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहू, कितनी बार कहा है रसोई में खाना बनाने के बाद भी झाड़ू लगा दिया करो, गंदगी पसंद नहीं मुझे, रमा जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी इसलिए रह गया। वैसे भी सुबह एक बार झाड़ू पोछा तो लग ही जाता। सुरभि बोली। बहू, काम न करने के बहाने बनाने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। रमा जी, मम्मी जी अब पूरे घर का काम, फिर कपड़े की मशीन भी हफ्ते में एक बार ही लगती, बाकी दिन तो हाथ से धोने पड़ते हैं। अब बच्चों के अपने और आपके कपड़े तो काम ही नहीं खत्म होता। सुरभि बोली। बहू, अब बहाना बनाना हो तो बात अलग है। अब तो नानू भी स्कूल जाने लग गया है। दिन भर हम दो प्राणी हैं। पहले हमारे समय तो सब शामिल रहते थे, पूरा दिन काम खत्म ही नहीं होता था, पर फिर रसोई में सफाई करते थे। रमा जी बोली। मम्मी जी, सब शामिल थे तो काम करने वाले भी ज्यादा लोग रहते थे, यहाँ तो। सुरभि बोलते बोलते चुप हो गई। बहू, पहले हर काम हाथ से करना पड़ता था, आज तो इतनी सुविधा है पर काम करना चाहे तो। रमा जी बोली। मम्मी जी, सुबह से लगी रहती हूँ, दोपहर हो जाती, अब कभी कभी कुछ रह ही जाता है। सुरभि ने बात खत्म करने के हिसाब से कहा। बहू, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, काम तो मेरे तरीके से ही करना पड़ेगा, रमा जी तेज आवाज में बोली। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम करने में लग गई। रमा जी, उनका बेटा विवेक, बहू सुरभि और उसके दो बच्चे कृतिका और नैतिक साथ रहते थे। बेटी पूर्णिमा की शादी 1 साल पहले ही हुई। सुरभि कभी भी घर में कुछ नया करने की कोशिश करती, अपने हिसाब से घर में कुछ परिवर्तन करना चाहती थी तो हमेशा ही रमा जी मेरा घर कहकर मना कर देती। हालांकि सुरभि ने घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वह कुछ अलग करना चाहती तो रमा जी हमेशा उसे घर का ताना देखकर रोक देती। दोपहर को रमा जी अपनी बहन से बात कर रहे थे। आजकल की बहुओं को काम करने का मन नहीं करता, अब ये क्या जाने, घर ऐसे ही नहीं बनता, अब मेरा घर जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं भी समझती हूँ अपना अधिकार जमाने के लिए मेरी बात काटनी होती है। सही कह रही हो दीदी, सास को कुछ समझती कहाँ बहू है, सुषमा जी बोली। सही का, जब मेरा घर है तो मेरा हुक्म भी चलेगा, रमा जी बोली। कमरे में चाय देने के लिए आते समय सुरभि की कानों में यह बातें पड़ जाती है। अपने सास से बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में आ जाती है। शाम को सुरभि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। बहू, क्या शाम का खाना नहीं बनेगा, विवेक भी घर आने वाला है, रमा जी कमरे में आके बोली। नहीं, अब मुझसे आपके घर में कोई काम नहीं होगा, सुरभि बोली। क्या मतलब है तुम्हारा, रमा जी का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। यही कि अब मैं अपने घर में ही काम करूंगी, सुरभि बोली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, विवेक को आने दो फिर बात करती हूँ, कहकर रमा जी बाहर आकर विवेक का इंतजार करने लगी। 7 बजे के आसपास विवेक घर आता है। बेटा देखो तेरी बहू क्या नई बातें कर रही है, रमा जी ने आते ही शुरू किया। क्या हुआ माँ, विवेक ने कहा। बहू कह रही कि वह नए घर में जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, कह दे उसे यह फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे, रमा जी बोली। मैं इसमें फालतू की क्या बात है, अगर उसे अपने के लिए एक नया घर लेने की इच्छा है उसका अधिकार है। आपने भी तो अपने पुश्तैनी मकान की जगह यह घर खरीदा था, आज सुरभि भी यही चाहती है तो इसमें बुराई क्या है, विवेक बोला। अच्छा बेटा, बीवी ने पूरी पट्टी पढ़ा कर भेजा है, मुझे नहीं मालूम था तुम अपनी माँ की ने अपनी बीवी किन्ने लग गए हो। अब यही दिन देखना बचा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाएगा, रमा जी बोली। माँ आप ही बताइए, हर औरत चाहती कि अपने घर को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से सजाए, जैसे आपने भी किया था। आज भी इस घर में हर चीजें आपके हिसाब से ही होती, इसमें बुराई क्या है। सुरभि भी घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती और यह तो उसी के घर में संभव है, विवेक बोला। बहू पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मुझे अकेला करके अब इस घर में मैं अकेले रहूं, यही तुम चाहती थी ना। कल को मैं तुम्हारे घर में आऊं तो तुम मुझे कोने में डाल दो, रमा जी गुस्से में बोलने लगी। नहीं बाजी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपना घर चाहती हूँ जहाँ पर मैं सुकून की सांस ले सकूं, जहाँ पर मेरे लिए कुछ सोचा जाता, जहाँ सिर्फ मेरे लिए ताने नहीं बल्कि इज्जत भी हो। अगर इन सब चीज के लिए मुझे मेरे घर का होना जरूरी है तो फिर मुझे तो नया घर चाहिए। इस घर में कितना भी कुछ कर लूं लेकिन फिर भी यह मेरा घर नहीं है, सुरभि बोली। ठीक है सुरभि, मैंने एजेंट से बात कर ली, कल तुम्हें घर दिखा दे, तुम जल्दी अपने पसंद के घर में रहोगी, वहां से बच्चों का स्कूल भी पास है और मेरा ऑफिस भी पास है, विवेक बोला। अरे
तुमने तो सब कुछ तय भी कर लिया बहू, तुमने तो पूरा कार्यक्रम ही बना लिया मुझ बुढ़िया को छोड़ने का। मैं कैसे इस घर में अकेले रह पाऊंगी तुम्हारे और बच्चों के बिना। मैंने और तुम्हारे पापा ने कितने मन से ये मकान बनवाया था और आज तुम लोग बच्चों या घर तुमसे मैं अकेली क्या करूंगी। बहू इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम सोच लो, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया। रमा जी अपनी बहू की तरफ देखती हुई बोली, माँ जी इसमें गलत क्या है, मैं समझ गई हूँ औरत को अपने अस्तित्व के लिए अपने घर की जरूरत होती है। आप इस घर में मुझे बहू बनाकर लाए थे, लेकिन आज मैं इस घर का हिस्सा नहीं। यह घर सिर्फ आपका और जो मुझसे जुड़ा नहीं तो मैं उससे अलग ही रहूंगी। सुरभि बोली, माँ सुरभि सिर्फ अपना अधिकार चाहती, इसलिए मैं उसे घर दिला रहा हूँ। काश यह अधिकार इसी घर में मिल जाता। विवेक सांस छोड़ते हुए कहता है, बहू मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती। मैं गलत थी, मैंने जब इस घर की सब जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, लेकिन घर तुम्हें सौंपना भूल गई। यह घर मेरा है, लेकिन आज इसकी सब जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मैं सिर्फ इस घर पर हक जताती रही, लेकिन इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी से दूर हो गई। काश समय रहते मैं समझ जाती अब यह घर तुम्हारा है क्योंकि तुम इस घर की हो। बहू अपना फैसला बदल दो, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। यह घर मेरा नहीं, अब से तुम्हारा है, क्योंकि इस उम्र में मुझे घर से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। रमा जी बोली, यह हुई ना बात, मुझे पता था मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती, इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। विवेक हंसते हुए कहता, हाँ मम्मी जी, आज दोपहर में जब आप मौसी जी से बात कर रहे थे तो वह सब बातें मैंने सुनी और अपनी माँ से कही, तो उन्होंने नसीहत दी कि बेटा बड़े लोग थोड़ा स्वभाव से जिद्दी होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करो, ना कि कोई गलत कदम उठाना। तब मैंने विवेक से बात की और हम दोनों ने मिलकर दूसरा घर लेने का प्लान बनाया ताकि आपको यह बात समझा सके। सुरभि बोली, मेरे बच्चों तुमने मेरी आंखें खोल दी और बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। यह घर बहू का है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। रमा जी दोनों को गले लगाते हुए बोली, चलो इसी बात पर मिठाई हो जाए। सुरभि जाओ गाड़ी में से मिठाई का डब्बा लेके आओ। विवेक बोले, दोस्तों शादी के बाद हर बहू अपने तन मन धन से अपने ससुराल को ही अपना घर समझती है, लेकिन हर बात पे उसे एहसास दिलाया जाता है कि यह घर उसका नहीं। यह बात हर किसी बहू को सुननी ही। जिस घर की सभी जिम्मेदारियां बहू हंसते हुए उठाती, उसी पर उसका हक अपना नहीं होता है, तो इसीलिए उसे भी दूसरा घर लेने की सोचनी पड़ी। ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.